हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 का प्रश्नावली 3.5। ठीक है दोस्तों, इससे पहले की वीडियो मैंने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को डिटेल से अच्छे से बताया था। आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 3.5 में वज्रगुणन विधि का प्रयोग होगा। ठीक है, वज्रगुणन विधि का प्रयोग होगा। तो मैं इस चैप्टर में पहले वज्रगुणन विधि के बारे में यानी कि उसका सूत्र आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो वज्रगुणन विधि के बारे में जानने पर जानेंगे तो तभी उसके सवाल को आप हल कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है वज्रगुणन विधि। वज्र गुणन विधि। ठीक है, हमारा टॉपिक है वज्र गुणन विधि। ठीक है, देखिए इस टॉपिक का इस वज्र गुणन विधि का सूत्र क्या होता है। देखिए मैं वज्र गुणन विधि का नाम सुनते ही अक्सर बच्चे डर जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आज इस विधि को मैं एकदम इजी लैंग्वेज में यानी कि इजी तरीके से आपको बताऊंगा। देखिए पहले इसका सूत्र को क्या होता है, इससे पहले मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देखिए मैं कोई समीकरण ले लेता हूँ। फॉर सपोज मैं x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 2 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। मैंने इन दोनों समीकरणों को लिया है। ठीक है, तो मैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2 तीनों का मान निकालता हूँ। इससे पहले a1 b1 c1 का मान किस तरह निकाला जाता है मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है, फिर से मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। देखिए समीकरण 1 और 3 की तुलना करिए तो a1 के स्थान पर यहाँ क्या है 1। ठीक है, यही समय मिलेगा। a1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, b1 के स्थान पर -3 है। ठीक है, b1 इज इक्वल टू -3 और c1 के स्थान पर -3। ठीक है, c इज इक्वल टू -3। ठीक है, इस प्रकार समीकरण 2 और 4 की तुलना कीजिए तो a2 के स्थान पर 3 मिलता है यानी कि a2 बराबर 3। ठीक है, b2 के स्थान पर -9 मिलता है और c2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, मैंने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान याद किया। ठीक है, अब हमें वज्रगुणन विधि से ज्ञात करना है। उससे पहले मैं आपको उसका सूत्र बता देता हूँ। देखिए इसमें कौन कौन से पद हैं x y और ये क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, x बट्टे में इतना तो आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू वाई बट्टे 1 बट्टे इतना तो आप लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लिखेंगे बी सी माइनस बी सी। देखिए ये सूत्र लिखने का तरीका है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। बी सी माइनस बी सी डबल बार लिखना है, लिख सकते हैं। सी ए माइनस सी ए लिख सकते हैं। ए बी माइनस ए बी इतना तो आप लिख सकते हैं। इससे याद रखिए बी सी सी ए बी। इसके बाद इसमें है 12 और 21 का मेथड है, यानी कि यहाँ से 1 2 12 फिर यहाँ 21 2 1 12 21। ठीक है, 12 21 ये हमारा सूत्र हो गया तैयार। पहले मैंने x बट्टे लिखा, y बट्टे लिखा, 1 बट्टे लिखा। इसके बाद मैंने लिखा बी सी सी ए और ए बी। ठीक है, 12 21 का मेथड यानी कि पहले 12 लिखी फिर 21 12 21 12 21। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो गया b1 c2 b2 c1। ठीक है, इस तरह जितने भी हमें देखें इसका मान इसमें पुट कर देना है। ठीक है, अब देखिए इसी में पुट करना है x बट्टे, अब यहाँ b1 है, b1 का मान मैंने क्या निकाला -3। ठीक है, यहाँ से -3 गुणे c2 का मान मैंने क्या निकाला, c2 का मान -2। ठीक है, -2 ये हो गया, ये मैंने कर लिया कंप्लीट। आगे माइनस है तो माइनस की चिन्ह। ठीक है, b2 का मान -9 गुणे में c1। ठीक है, c1 का मान कितना है -3, ये हो गया हमारा -3। ठीक है, बराबर ये देखिए y है, y बट्टे में c1
C1 का मान क्या है -3 A2 3, ठीक है। इस तरह मान आपको पुट करते चले जाना है। देखिए C2 का मान -2 गुणे A1 का मान 1, ठीक है, बराबर 1 में A1 का मान कितना है 1 गुणे B2 का मान -9, ठीक है, माइनस यहाँ से हो जाएगा A2 का मान कितना है 3 गुणे B1 का मान B1 यानी कि -3, ठीक है। ये मैंने कर लिया सभी मानों को पुट। अब इसे हल कर लेना है। देखिए x बट्टे में ये हो जाएगा 3 दूना 6 यानी कि माइनस माइनस प्लस और 3 दूना 6 यानी कि 6 रहेगा, ठीक है, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 9 3 27 यानी कि प्लस के 27 हो जाएगा, तो प्लस वाला माइनस में गुणा हो जाएगा माइनस हो जाएगा यानी कि -27, ठीक है। फिर देखिए बराबर y बट्टे में 3 3 9 यानी कि -9, यहाँ से माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी यानी कि प्लस 2 कन्ने 2, ठीक है, बराबर इसे भी हल कर लेते हैं 1 यहाँ से हो जाएगा -9, यहाँ से यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस यानी कि प्लस 3 3 9, ठीक है, ये होगा। अब देखिए x बट्टे यहाँ से कितना है, यहाँ से जाएगा -21, ठीक है, बराबर y बट्टे में ये कितना हो जाएगा -7, ये बराबर हो जाएगा 1/0, ठीक है। अब देखिए हमें x और y का मान निकालना है, तो एक बार x बटा -21 बराबर, पहले देख लिए यहाँ से x बटा -21 बराबर y बटा -7 बराबर 1 से मतलब 0 से 1 में भाग देंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए x y का मान निकालना है, तो एक बार x बटा -21 बराबर 0, फिर एक बार y बटा -7 बराबर 0, ठीक है, बारी बारी से करना है। x बटे -21 बराबर 0, तिरछा गुणा कर देना है तो यानी कि x बराबर 0, ये मुझे x का मान पता चल गया। फिर दोबारा y बटे -7 बराबर 0, तो y बराबर 0, ये जगह y का मान ये रहा। तो मतलब ये मैंने बताया कि इस सूत्र का उपयोग किस तरह करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के समीकरण आपको प्रश्नावली 3.5 में मिलेंगे, ठीक है। मैंने आपको सूत्र बता दिया किस तरह लिखते हैं, ट्रिक बता दिया, इसके बाद किस तरह उसमें पुट करते हैं मान को, किस तरह उसका वैल्यू लाते हैं, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। अब बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर, ठीक है। देखिए प्रश्नावली की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखिए कब अद्वितीय हल होता है, कब कोई हल नहीं होता है, और कब अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, ठीक है। कह रहा है अगर ये समीकरण अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ अद्वितीय हल कब होता है, कोई हल नहीं कब होता है, और अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, ठीक है। पहले ये मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर मैं डिस्कस जब देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जब रेखाएं समांतर हों, ठीक है, समांतर हों, समांतर कब होती हैं, यानी कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इज इक्वल टू C1 बटा C2, तब ये होता है अद्वितीय हल। ध्यान से देखिएगा, अद्वितीय हल तब होता है अद्वितीय हल जब रेखाएं समांतर हों, ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा कब होता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब A1 बटा A2 नॉट इज इक्वल टू B1 बटा B2, तब ये होता है हमारा, ये तो अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तब ये होता है नहीं सॉरी, इसका होता है कोई हल नहीं, एक मिनट, ये होता है कोई हल नहीं, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यानी कि जब रेखाएं समांतर होगी तब हल होगा कोई हल नहीं, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तब होगा अद्वितीय हल, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, अद्वितीय हल, ठीक है। और जब रेखाएं संपाती हों, जब रेखाएं संपाती हों
ठीक है। संपाती कब होता है? जब A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है, बराबर C1/C2 हो, तब रेखाएं संपाती होती हैं और तब इसका होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से, ठीक है, अनेक हल, ठीक है। जब रेखाएं समांतर हों तब कोई हल नहीं, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तब अद्वितीय हल, जब रेखाएं संपाती हों तब अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। इसे ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। देखिए प्रश्नावली फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। कह रहा है, यहाँ से देखिए, जब कह रहा है अगर अद्वितीय हल हो यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तब इसे वज्रगुणन विधि ज्ञात करेंगे। जब संपाती हो अथवा समांतर हो, यानी कि जब कोई हल नहीं और अपरिमित रूप से अनेक हल हो, तब उसे वज्रगुणन विधि से नहीं ज्ञात करना है। जब ओनली अद्वितीय हल केवल हो तब इसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए मैं याद करता हूँ, ठीक है। देखिए पहला समीकरण मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से पहला समीकरण मैं लिख लेता हूँ। पहला समीकरण है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। यहाँ से हो गया 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यह हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है। ये हो गया हमारा दो समीकरण, ठीक है। अब देखिए इन समीकरणों को मुझे दिखाना है कि कौन सा हल है। अद्वितीय हल होगा तभी हमें मिलेगा, मतलब तभी हम वज्रगुणन विधि से हल करेंगे, ठीक है। अब A1 का मान यहाँ से कितना है, मैंने आपको पीछे बताया किस तरह निकालना है। A1 का मान 1, A1 बराबर 1, B1 बराबर यहाँ से -3 और C1 बराबर -3, ठीक है। यहाँ से A2 बराबर 3, B2 बराबर -9, C2 इक्वल टू -2, ठीक है। अब इसे हमें दिखाना है कि कौन सा हल है, ठीक है। तो हम देखिए A1/A2 बराबर कितना है, 1/3। A1 के स्थान पर 1, A2 के स्थान पर 3, ठीक है। ये तो हो गया। अब B1/B2 ये बराबर कितना है, -3/-9, यानी ये भी आएगा 1/3, ठीक है। माइनस से माइनस कटा, 3 1 के 3, 3 3 9, ठीक है। ये हो गया B1/B2। अब ये है C1/C2, ये हो जाएगा -3/-2, ठीक है। अब देखिए ये मान और ये मान तो बराबर है लेकिन ये मान नहीं है, यानी कि रेखाएं क्या है, समांतर है। देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के, क्योंकि 1/3 ये भी है 1/3 ये भी है, लेकिन नॉट इज इक्वल टू C1/C2। कैसा हल है ये कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। पीछे मैंने आपको बताया जब रेखाएं समांतर होगी तब उसका कोई हल नहीं होगा। अब प्रश्न पूछ रहा है जब अद्वितीय मतलब अद्वितीय हल होगा तभी उसका वज्रगुणन विधि से ज्ञात होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि दूसरे समीकरण की ओर। दूसरा समीकरण है 2x + y बराबर 5। इसके बाद दिया है कितना, 3x + 2y बराबर 8, ठीक है। अब देखिए इसे हम पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है। 2x + y यहाँ से कितना हो जाएगा, -5 +5 इधर आएगा -5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ से भी पक्षांतर कर लेते हैं, 3x + 2y - 8 इक्वल टू 0, समीकरण 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब A1 का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। A1 = 2, B1 = 1, C1 बराबर -5, यहाँ से A2 बराबर 3, B2 बराबर 2 और C2 बराबर -8, ठीक है। अब हमें चेक कर लेना है A1/A2 बराबर A1 का मान 2/A2 का मान 3, 2/3 आया, सॉरी यहाँ से देखिए, ठीक है। A1/A2, A1 का मान 2 और A2 का मान 3, ये तो आ गया। अब B1/B2 निकालिए, B1 का मान 1, B2 का मान 2, 1/2। यहाँ से देखिए ये मान और ये मान बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि हमें क्या दे रहा है कि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। ये कौन सा हल हो गया, अद्वितीय हल। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तब अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। अब अद्वितीय हल हमें मिल गया तो इसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए ऑलरेडी मैंने A1 B1 C1 इसका मान निकाल रखा है, तो वज्रगुणन विधि का मैं सूत्र लिख देता हूँ, ठीक है।
सूत्र लिख के ही आप हल करेंगे, ठीक है, आसानी रहती है। एक्स बटे मैंने ट्रिक क्या बताया था, बी सी माइनस बी सी बराबर वाई बट्टे सी ए माइनस सी ए बराबर 1/AB माइनस AB, ठीक है। 12 21 12 21 12 21 सॉरी 12 21, ठीक है। अब हमें मान पुट कर देना है एक्स बट्टे, यहाँ से देखिए B1 का मान, मैं देखिए यहाँ से B1 का मान कितना है, B1 का मान 1 है, 1 गुणे आप मैं जल्दी रख ले रहा हूँ, C2 का मान है हमारा, C2 का मान है -8, ठीक है, माइनस B2 का मान है कितना 2 गुणे C1 का मान -5, ये मैंने रख लिया बराबर y बट्टे में C1 का मान देखिए -5 गुणे A2 का मान है 3, ये हो गया, माइनस C2 का मान है -8 गुणे A1 2, ये हो गया हमारा y वाला। अब इससे देखिए, ठीक है, A1 का मान 2 गुणे B2 है 2, ये हो गया, माइनस A2, चूँकि यहाँ A2 है तो A2 इजक्वल टू 3 मल्टीप्लाई B1 1, ठीक है। मैंने यहाँ पर मान रख लिया। अब यहाँ से देखिए इसको हल कर देना है, यहाँ से जगह x बट्टे में, यहाँ से जगह -8 माइनस माइनस प्लस, यहाँ जाएगा 10, y बट्टे में 5 दिया 15 प्लस माइनस माइनस प्लस 8 दूना 16, ठीक है, इजक्वल टू 1/2 2 × 4 -3, ठीक है। यहाँ से देखिए x बट्टे में यहाँ से हो जाएगा कितना 2 इजक्वल टू y बट्टे में 1 इजक्वल टू 1/1, ठीक है। अब चूंकि मैंने पीछे आपको बताया था x और y का मान निकालने के लिए एक बार x/2 इजक्वल टू 1, इसको हल करेंगे 1 ही आएगा ना, यहाँ से हो जाएगा x बट्टे 2 इजक्वल टू 1, यानी कि x इजक्वल टू 2 1 जा 2, यानी कि x का मान हमें 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार y का मान भी निकालिए, y बट्टे 1 इजक्वल टू 1, यानी कि y इजक्वल टू 1, ठीक है। तो हमें y का मान भी मिल गया, यानी कि x इजक्वल टू 2 y इजक्वल टू 1, ठीक है। ये रहा पहला समीकरण, दूसरा सॉरी, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी तीसरे समीकरण पे। देखिए तीसरा समीकरण में दिया है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए तीसरा समीकरण दिया हमारा 3x - 5y इजक्वल टू 20। इसके बाद अगला समीकरण दिया है 6x - 10y इजक्वल टू 40, ठीक है। ये दिया हमारा समीकरण। अब इससे पक्षांतर कर लेते हैं, 3x - 5y - 20, ये जाएगा समीकरण बराबर 0, समीकरण 1। यहाँ से भी देखिए 6x - 10y - 40 इजक्वल टू 0, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहाँ से a1 b1 इसका मान निकाल लेते हैं, तो a1 के स्थान पर 3, ठीक है, b1 बराबर -5, c1 बराबर -20, ये मैंने निकाल लिया। यहाँ से भी देखिए a2 इजक्वल टू 6, b2 बराबर -10, c2 बराबर -40, ठीक है। ये मैंने मान को निकाल लिया। अब पहले हमें चेक करना है, अद्वितीय हल होगा तभी उसे भज्य गुणन विधि में कन्वर्ट करना है। देखिए a1 बट्टे a2 इजक्वल टू 3/a1 का मान 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा a1/2, यानी कि 3 × 3 3 दूना 6, ठीक है, 1/2। अगला देखिए b1 बट्टे b2, यहाँ से जाएगा -5 बट्टे -10, यानी कि ये जाएगा 1/2, ये भी आ गया 1/2। अगला देखते हैं c1 बट्टे c2, ये जाएगा -20 बट्टे -40, यानी कि ये भी आ जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ से देखिए a1 बट्टे a2 का मान, b1 बट्टे b2 का मान और c1 बट्टे c2 का मान 1/2 1/2 1/2, ठीक है, समान आ रहा है। यानी कि यहाँ से होगा a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 इजक्वल टू c1 बट्टे c2, यानी कि कैसा हल है,
ये है अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, यानी कि हमें अद्वितीय हल होगा तभी वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, लेकिन ये है अपरिमित रूप से अनेक हल, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है। चौथे समीकरण की तरफ चलते हैं। चौथा समीकरण दिया हमें x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण 1। ठीक है, दूसरा समीकरण यहाँ से दिया है, मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरा समीकरण दिया है 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो पहले मैं मान निकाल लेता हूँ। a1 बराबर 1, a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -3 और c1 इज इक्वल टू -7। ठीक, इसके बाद a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3। ठीक है, और c2 इज इक्वल टू -15। ठीक है, अब इसे मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए a1 बटे a2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3, a1 बटे a2 1/3। ठीक है, यहाँ से देखिए b1 बटे b2 यहाँ से हो जाएगा -3/-3, ये हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि ये मान 1 आ रहा है लेकिन ये मान 1/3, तो ये हो जाएगा a1 बटे a2 नॉट इज इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। यानी कि कैसा हल होगा ये होगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अब भाई जब हमें अद्वितीय हल मिल गया, अद्वितीय हल जब हमें मिल गया तो हम इसे किस विधि से ज्ञात करना है, हमें किस विधि से, वज्र गुणन विधि से। ठीक है, अब इसका मान मैंने ऑलरेडी निकाला है, तो वज्र गुणन विधि का सूत्र लिखते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, सूत्र लिख के ही आप हल कीजिए, तभी आपका सही होगा, वरना उसमें मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो BC माइनस BC 1 2 2 1। ठीक है, y बट्टे में CA माइनस CA 1 2 2 1। ठीक है, सूत्र लिखने की ट्रिक है ये, 1/AB माइनस AB 1 2 2 1, ये हो जाएगा हमारा सूत्र। ठीक है, याद करने में बड़ी कठिनाई होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ट्रिक निकाला है। देखिए अब मैं मान को पुट कर दूंगा, यहाँ से हो जाएगा x बट्टे, ठीक है, b1 का मान -3, ठीक है, -3 गुणे c2 का मान है -15, माइनस b2 का मान है -3 गुणे c1 का मान है -7। ये हो गया हमारा x वाला पद। y वाले पद देखिए, c1 का मान कितना है -7 गुणे a2 का मान 3, ये हो गया, माइनस c2 का मान है -15 गुणे a1 का मान है हमारा a1 का मान है 1। ठीक है, बराबर एक वाला पद देखिए, a1 का मान 1 गुणे b2 का मान -3 माइनस a2 का मान है हमारा 3 गुणे b1 का मान -3। ठीक है, अब इसे हम हल कर लेते हैं। देखिए x बट्टे में ये हो जाएगा 15 × 45। देखिए यहाँ से माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर माइनस आ गया, यानी कि -7×3 = 21 बराबर y बट्टे में 7×3 = 21 -21, यहाँ से माइनस माइनस प्लस 15। ठीक है, 15 × 15 1 बट्टे में -3, यहाँ से जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 × 9। ठीक है, इसे हम हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से जाएगा x बट्टे में 5 में से गया 4 2 24 बराबर y बट्टे में यहाँ से जाएगा 15 5 20 1 21, यानी कि -6। ठीक है, इज इक्वल टू 1/, हो जाएगा 6। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हल कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार x बट्टे 24 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, ठीक है, देखिए अब इसे हम सिंपली हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 24, तो 6 चौक 24, 4 बार गया ना, तो यहाँ सिंपली फाइनली हमारा x इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है,
यानी कि x का जब पक्षांतर करने के बट्टे में आएगा 6 तो मैं यहीं से काट दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि x इक्वल टू 4। अब देखिए y के लिए करते हैं, ठीक है। यानी कि y बट्टे में -6 इक्वल टू 1/6, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 6, यानी कि कितना हो जाएगा 6y इक्वल टू -6। तो 6 से 6 कटा, -1 बचा, यानी कि यहाँ से थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप। यहाँ से y इक्वल टू -1 फाइनली आंसर हमारा, ठीक है। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -1 मुझे मिला, ठीक है। तो मैं एक बार थोड़ा डाउट हो रहा है, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 3/5 का पहले का चौथा, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। 3/5, ठीक है, आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है 2, कहता है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के योग में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यानी कि कुल मिलाकर हमें यही करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। समीकरण हमें नीचे दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अनेक हल होगा लेकिन किन मानों के लिए, तो वही मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम समीकरण को लिख लेते हैं। दूसरे का पहला, यानी कि दूसरा ही, हाँ पहला ही समीकरण दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। इससे पक्षांतर कर लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखिए समीकरण नंबर 2 को लिखते हैं। ये दिया है a माइनस बी, एक्स वाला पद ये हो गया, प्लस a प्लस बी ये y वाला पद, ठीक है, बराबर दिया है 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है, ये दिया है। अब इस पद को मैं पक्षांतर करता हूँ। a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, यहाँ से कितना आएगा -3a माइनस बी प्लस 2, जो कि आने पर चिन्ह सबके बदलते हैं। अब इन देखिए इसमें में से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ माइनस, ताकि हमें आसानी रहे। a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन हो गया, यहाँ से हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है, बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब a1 b1 जो मान आप निकालते हैं तो इसका निकाल लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 से मैं a1 का मान निकालता हूँ। a1 इक्वल टू 2, b1 का मान 3 और c1 का मान -7। इसी प्रकार समीकरण 2 से a2 के स्थान पर कितना है a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी। b2 के स्थान पर क्या है a प्लस बी, और c2 के स्थान पर क्या है माइनस लगा के 3a प्लस बी माइनस 2, ये हमें दिया है, ठीक है। अब हमें पहले चेक करना है, यानी कि कुल मिलाकर a b c का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो a b c मान ज्ञात करने के लिए सिंपली हमें इसी मेथड का उपयोग करना है, ठीक है। कौन सा मेथड देख लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए मेथड है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसी में मान को रख देना है, ठीक है, इसी में। अब देखिए a1 का मान 2 है, 2 बट्टे में a2 का मान a माइनस बी है, ठीक है, बराबर b1 का मान कितना है 3 बट्टे b2 का मान a प्लस बी, ठीक, बराबर c1 का मान -7 बटे c2 का मान -3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए ये मान इसके बराबर है, ये मान इसके बराबर है। बराबर का मतलब तीनों आपस में क्या है बराबर हैं, यानी कि मैं इसको इसके बराबर लिख सकता हूँ, है नहीं, ठीक है। यानी कि 2 बट्टे में a माइनस बी बराबर 3 बट्टे में a प्लस बी, ठीक। अब इसी को हल कर लीजिए पहले।
इसको इसमें गुणा, यानी कि 2a प्लस 2b बराबर इसका इसमें गुणा 3a माइनस 3b। पक्षांतर कर लीजिए 2a प्लस 2b, ठीक है, मैं पक्षांतर कर लेता हूँ, माइनस 3a प्लस 3b, ठीक है, माइनस 3a यहाँ माइनस इधर प्लस में आ गया, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए 2a में से 3a गया, तो ये जाएगा माइनस a, यहाँ से 2b 3b जुड़ जाएगा प्लस 5b बराबर 0। 5b को पक्षांतर कर दीजिए, माइनस a बराबर माइनस 5b, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा a बराबर 5b। मान लीजिए हम समीकरण इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण 3 मान लेते हैं, ये हमारा a का मान रहा। अब b का मान निकालने के लिए हम इसको और इसको बराबर में करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से b का यहाँ हो जाएगा 3 बट्टे में a प्लस b बराबर माइनस 7 बट्टे में माइनस 3a प्लस b माइनस 2, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ से देखिए पहले तो मैं माइनस को माइनस से काट देता हूँ, भाग हो गया, सॉरी, यहाँ से देखिए माइनस से माइनस से भाग देता हूँ। अब तिरछा यानी कि तिर्यक गुणा कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2, इसका इसमें गुणा बराबर 7a प्लस b। अब बारी बारी से गुणा कर लेते हैं, 3 3 9, यानी कि 9a प्लस 3b माइनस 6, 3 2 6 बराबर 7a प्लस 7b। पक्षांतर कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारा 9a प्लस 3b, ठीक है, माइनस 6, पक्षांतर कर लीजिए, माइनस 7a माइनस 7b बराबर 0, ठीक है। इसे हल कर लीजिए, देखिए यहाँ पर 9a है, यहाँ पर 7a है, यानी कि 9a में से 7a घटाया जाएगा, तो ये जाएगा 2a, ठीक है, यहाँ पर है 3b 7b, ठीक है, तो यह जाएगा माइनस 4b, बचा क्या माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब इसी समीकरण में अब देखिए माइनस 6 को पहले पक्षांतर कर लेते हैं, 2a माइनस 4b बराबर 6, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4 रख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो a का मान मैंने 5b प्राप्त किया है, यही a का मान समीकरण 4 में हम पुट कर देंगे, ठीक है, तब हमें मिल जाएगा, ठीक है, b का मान, सॉरी a का मान, देखिए यहाँ से देखिए मैं पहले पुट कर देता हूँ, b का मान हमें प्राप्त हुआ। देखिए हम लिखेंगे a का मान समीकरण 4 में रखने पर, ये चीज़ हमें लिखना है, ठीक है, a का मान समीकरण 4 में रखने पर a का मान मैं समीकरण 4 में रख देता हूँ। a का मान क्या है 5b, तो समीकरण 4 क्या है 2a, यानी कि 2a सॉरी a के स्थान पर 5b गुणे में 5b, ठीक है, माइनस 4b बराबर 6, ठीक है। अब इसी को हम हल कर लेते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ से 5b है ना, तो 5 दूना 10, यानी कि 10b माइनस 4b बराबर 6, 10b में से 4b घटाएंगे 6b आएगा, सॉरी हाँ 6b इज इक्वल टू 6, ठीक है। b इज इक्वल टू 6/6, यानी कि b इज इक्वल टू 1। फाइनली हमें b का मान तो पता चल गया, b इज इक्वल टू 1, लेकिन मैं a का मान नहीं आता है, तो इसी b का मान समीकरण आप 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 क्या दिया था, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, समीकरण 3 हमें दिया था a बराबर, यहाँ से मैं देख लेता हूँ, a बराबर दिया था समीकरण 3 5b, ठीक है, 5b। अब इसी में हम b का मान रख देंगे, ठीक है, b का मान यानी कि लिख देंगे हम b का मान, लिखना जरूरी है, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब b का मान समीकरण इसमें रख दीजिए, यानी कि a इज इक्वल टू 5 × 1, यानी कि a इज इक्वल टू 5, ठीक है, a इज इक्वल टू 5, तो b का मान 1 और a का मान 5 हमें प्राप्त होगा, जो कि हमें कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में पूछा था a तथा b के किन मानों के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है, तो यहाँ से मुझे लिखना है,
ठीक है, लिख नहीं, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ओनली लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 1, दैट्स माई आंसर। ओके, ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला था। ठीक है, अब देखिए अगले पे चलते हैं, 2 का दूसरा। इसमें कह रहा है कि के ठीक है, कह रहा है के किस मान, सेम वही उसी तरह क्वेश्चन है, कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं कब होता है, जब रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, तो समीकरण हमें दिया है, समीकरण को हम लिख लेते हैं। ठीक है, सेम वही काम करना है। ठीक, देखिए दूसरा है, समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण दिया है 3x प्लस वाई इजकल टू 1, पक्षांतर कर लेते हैं इसे, 3x प्लस वाई माइनस 1 इजकल टू 0, समीकरण 1। अगला समीकरण दिया है 2k माइनस 1, तो x वाला पद हो गया, प्लस k माइनस 1 हो जाएगा y वाला पद। ठीक है, बराबर 2k प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसे पक्षांतर कर लेते हैं, 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y, यहाँ से हो जाएगा माइनस, कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 2k माइनस 2k, मैं सीधा पक्षांतर कर लेता हूँ। ठीक है, माइनस 2k प्लस माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y, यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, जाएगा 2k प्लस 1। ठीक है, यहाँ से मैंने अब बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब मैं मान निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर -1, यहाँ से निकाल लेते हैं समीकरण 2 से। a2 बराबर कितना है, 2k माइनस 1। ठीक है, b2 बराबर कितना है, k माइनस 1, और c2 बराबर कितना है, माइनस में 2k प्लस 1। ये रहा हमारा, अभी आंसर नहीं आया है, अभी तो मैंने मान निकाला है, क्योंकि k का मान हमें k की वैल्यू निकालना है। यहाँ से देखिए a1 बटे a2, हमें वही प्रक्रिया अपनानी है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। मैंने c1 बटे c2 सीधा कर लिया था। ठीक है, कर लेते हैं c1 बटा c2। तो पहले मुझे मान रख देना है, a1 का मान 3 अपान में a2 का मान 2k माइनस 1। ठीक है, यहाँ से बराबर b1 का मान 1 बटे k माइनस 1। ठीक है, मैंने रख लिया, इजकल टू -1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1। यहाँ से तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। ठीक है, यहाँ से देखिए, अब ये इसके बराबर होगा, ये इसके, एक बार मैंने ये इसके बराबर करता हूँ, फिर ये इसके बराबर। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 बट्टे में 2k माइनस 1 बराबर 1 बाई k माइनस 1। ठीक है, ये मैंने किया। ठीक है, अब देखिए इससे मैं हल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से दूसरे पेज में मैं इसे हल करता हूँ। अब इसका तिरछा गुणा कर देते हैं, ये जगह 3k माइनस 1, इसका इसमें गुणा 2k माइनस 1। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं, 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, पक्षांतर कीजिए, 3k माइनस 3 माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0। अब इसे हल कर लीजिए, 3k में से 2k घट जाएगा तो जाएगा k, यहाँ से -3 है प्लस 1, यहाँ से जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। -2 को पक्षांतर कर देंगे, यानी कि k इज इक्वल टू 2। तो फाइनली आंसर बता रहा है, पूछ रहा है प्रश्न में k के किस मान के लिए, यानी कि ओनली जो है k का मान याद करना है। तो फाइनली हमें k का मान प्राप्त हो गया, यानी कि k इज इक्वल टू 2 के मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं, आखिरी सवाल आज का, इस वीडियो का आखिरी सवाल है। क्योंकि देखिए कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों द्वारा हल कीजिए।
किस विधि को आप उपयुक्त समझते हैं। देखिए मैं प्रतिस्थापन विधि से नहीं हल करूँगा क्योंकि वीडियो मतलब सवाल ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि मैंने डिटेल से पिछले वाले मतलब स्पेशली मैंने प्रतिस्थापन विधि की प्रश्नावली को कवर किया है। उस वीडियो को जाके देख लीजिए, आपको प्रतिस्थापन विधि मतलब एकदम ईजी मतलब सहल तरीके से बताया है। ठीक है, तो मैं इसमें इस सेशन में वज्र गुणन विधि है तो इसमें केवल वज्र गुणन विधि ही मैं बताऊंगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि समझ लीजिए आपका एक होमवर्क है, मैं आपको दे देता हूँ प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, मैं वज्र गुणन विधि से इस समीकरण को हल करूँगा। ठीक है, देखिए समीकरण क्या दिया है, समीकरण को मैं लिख लेता हूँ। तीसरा सवाल है। ठीक है, तीसरा सवाल है कह रहा, देखिए समीकरण दिया है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। तो इससे पक्षांतर कर लेते हैं। 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, समीकरण 1। ठीक है, दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसे पक्षांतर हम कर लेते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये जगह समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इसे हम हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से इस समीकरण से इस समीकरण से। ठीक, तो पहले समीकरण के लिए a1 बराबर 8, b1 बराबर 5 और c1 बराबर -9। ठीक है, दूसरे समीकरण के लिए a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 बराबर -4। ठीक है, देखिए वज्र गुणन विधि का आप सूत्र में लिख लेता हूँ। ठीक है, x बट्टे में BC माइनस BC बराबर y बट्टे में CA माइनस CA, बिल्कुल ईजी है। AB माइनस AB 12 21 का 12 21 12 21 12 21। ठीक है, सूत्र लिखने का बिल्कुल आसान तरीका देख लीजिए। अब यहाँ से मैं मान को पुट कर देता हूँ बारी बारी से। ठीक है, B1 का मान हमारा 5। ठीक है, 5 गुणे C2 का मान कितना है -4, ये हो गया। फिर माइनस B2 का मान 2 गुणे C1 का मान कितना है -9, ये हो गया हमारा x वाला पद। y वाला देखिए C1 का मान -9 गुणे A2 का मान कितना है 3, ये हो जाएगा। माइनस C2 का मान है -4 गुणे A1 का मान है 8। ठीक है, बराबर 1/A1 का मान कितना है 8। ठीक है, गुणे B2 का मान कितना है 2। ठीक है, माइनस यहाँ से देखिए A2 का मान 3 गुणे, ठीक है यहाँ से B है सॉरी, ऐसे B1 का मान कितना है 5। इसे हम हल कर लेते हैं। अब देखिए x बट्टे में, ठीक है 5 चौके 20 माइनस 20, ऐसे माइनस माइनस प्लस 9 दूना 18। ठीक है, यहाँ से देखिए y बट्टे में 9 3 27 माइनस 27 प्लस माइनस माइनस प्लस 8 चौके 32। ठीक है, बराबर 1/8 दूना 16 माइनस 3 5 15, ये रहा। ठीक है, अब देखिए इसे हल कर लेते हैं। x बट्टे में ये हो जाएगा -2 बराबर y बट्टे में कितना हो जाएगा, देखिए 27 3 30 2 32 यानी कि 5 आ जाएगा, बराबर 1/1। अब एक बार x बट्टे -2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, x बट्टे -2 इज इक्वल टू 1, चूँकि 1 1 से भाग कर देंगे 1 ही आएगा, तो x इज इक्वल टू -2। ठीक है, x का मान मुझे पता चल गया। ठीक है, यहाँ से x इज इक्वल टू -2। यहाँ से y के लिए देखिए y बट्टे 5 इज इक्वल टू 1 यानी कि y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये रहा हमारा आज का आंसर, यानी कि तीसरे सवाल का आंसर। देखिए मैं एक बार सवाल को चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं। ठीक है, ताकि आपको दोबारा कोई परेशानी ना हो। ठीक है, 3 5 3, ठीक है बिल्कुल सही परफेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आप अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो।